हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें से आपको बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन मिलना ही है। मतलब एक्सरसाइज से नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन पैटर्न यही रहता है, इसी पैटर्न पे आपको मिलना है। जो वीक स्टूडेंट है प्लीज़ वो ध्यान से देखना, आपके 3 मार्क्स डन है अगर आप अच्छे से इसे कर लेते हैं तो फर्स्ट क्या है, प्रूव करा रहा है √5 करके दिखाइए कि इरेशनल नंबर है। पहली बात तो ये बताइए इरेशनल नंबर होता क्या है। बेटा अगर कोई नंबर √ में है और वो बाहर नहीं आ सकता तो वो आपका होता है इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.2। तो ऐसे केसेस में हम इसे जस्ट रिवर्स लेके चलते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ लेट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर where A and B are co-prime। इस तरीके से आपको लेट कर लेना है। फिर आप इसको इक्वल करेंगे √5 को A/B के। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो भी आपका आधा नंबर मिल जाता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो B का मल्टीप्लाई A के √5 के साथ, तो क्या आएगा बेटा, √5B = A। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा √5B का स्क्वायर = A²। बेटा अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसका आप स्क्वायर करेंगे, लाइक A में था, तो क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा A। स्क्वायर करने पे √ रिमूव हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ भी आपका √ रिमूव होगा तो आएगा 5B² = A²। इसे आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। फिर आपको क्या पुट करना है, तो यहाँ पुट करिए, पुट A = 5C इन इक्वेशन 2। अब आप कहेंगे आपने 5C क्यों लिया सर। बेटा क्योंकि यहाँ 5 है इसलिए 5C, अगर यहाँ 2 होता तो 2C लेते हैं, 3 होता तो 3C लेते हैं। इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन, आपको क्या गिवन है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लेके चलेंगे। पुट करिए 5B² = 5C²। ए के प्लेस पे आपने क्या लिखा, 5C²। क्या आएगा आपके पास, 5B² = 25/C²। अब 5 से 25 को कट करेंगे तो 5, इट मीन्स B² = आपके पास क्या बन गया, 5C²। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है 5 से ये डिविजिबल हो रहा है। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, वेयर 5 इज द कॉमन फैक्टर of A and B। 5 is a common factor of A and B, but fact is no common factor other than 1। इतना लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, सो अवर अजम्पशन, जो भी आपने एज्यूम किया था, सो अवर अजम्पशंस इज रॉन्ग। तो आपने जो एज्यूम किया वो क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब वी कॉन्क्लूड दैट क्या कॉन्क्लूड हुआ, √5 इज ए
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आपका अजम्पशन जो आपने एज्यूम किया था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो रॉन्ग प्रूफ हो गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बेटा आपको क्या करना है, √2, √3, √7, √11, √13, √17, √19 इनको प्रूफ कर लेना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज द इरेशनल नंबर। तो ये भी सेम आपको ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका सही चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो आप यहाँ लेट करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर where A and B are co-prime। फिर आप 3 + 2 √5 को इक्वल कर देंगे A/B के। और यहाँ आपको करना क्या है, सिर्फ अंडर रूट को छोड़ना है, बाकी सबको यहाँ से हटा देना है। जैसे यहाँ 3 प्लस में है तो कहाँ ले जाएंगे, माइनस में। 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो पहले आप प्लस वाले को माइनस में ले जाइए। तो -3 एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा b, 1 का मल्टीप्लाई a में a और b का 3 में, दैट इज 3b। इतना हो गया बेटा। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में √5 के तो कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। तो a - 3b/2b। बस इतना ही करना है। इधर आपको LHS में जो भी अंडर रूट की वैल्यू है उसको सिंगल बना देना है। प्लस वाले को माइनस में, माइनस को प्लस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में भेज देना है। अब आपको लिखना है जस्ट स्टेटमेंट वेयर a - 3b/2b is a rational number, is a rational number। सो अब ये इक्वल किसके है, √5 के। सो √5 is a rational number, is a rational number, but fact is √5 is the irrational number। फैक्ट तो यही है, irrational number। तो √5 के जो भी प्लस में या मल्टीपल में आ रहा होगा इरेशनल के, वो सब इरेशनल बन जाएगा, इरेशनल नंबर। a - 3b/2b is a rational number, so √5 is a rational number, but fact is √5 is the irrational number। we conclude that क्या conclude हुआ बेटा, जो भी आपको गिवन था 3 + 2 √5 is the irrational number, irrational number। बस ये हो गया प्रूफ आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट गिवन है बेटे, और ये बड़े आसान है। 1/√2, 7/5 एंड 6 + √3। एक एक दो दो लाइन के हैं, जस्ट सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना भर है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर where a and b are
को प्राइम, ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सब में ही लिखना है। 1/√2 आप इक्वल करेंगे किसके, a/b के। अब इसको क्या करना है, उल्टा कर दीजिए जस्ट। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2/1। अब नीचे 1 लिखने का कोई बेनिफिट है क्या, कुछ नहीं है, तो वैसे ही आ जाएगा b/a। हो गया आपका। अब लिख दीजिए स्टेटमेंट, वेयर b/a इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों रेशनल है, क्योंकि b और a कोई अंडर रूट में तो है ही नहीं, इसका मतलब रेशनल ही है, रेशनल नंबर। सो अब उसके इक्वल में जो है वो भी रेशनल ही होगा। सो √2 इज द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट फैक्ट इज, फैक्ट क्या है, फैक्ट इज √2 इज द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अगर √2 इरेशनल है तो 1/√2 क्या होगा, इरेशनल ही तो होगा। तो वी conclude that √2 is the, √2 नहीं, 1/√2 is the irrational number, irrational number। बेटा इनमें क्या है ना, स्टेटमेंट का एक नंबर है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो एक नंबर है, स्टेटमेंट का एक नंबर है, लेट करने का आधा नंबर है, इस तरीके से कंबाइंड होके नंबर आते हैं। तो आपको अच्छे से क्या करना है, इनके स्टेटमेंट को या तो आप मेमोराइज करिए या बार बार रिपीट करिए ताकि कोई गलती आपसे ना हो। इसका सेकंड है, सेकंड था 7/5, 7/5। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, 7/5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर वेयर a and b आर को प्राइम। ये डेफिनेटली 3 मार्क्स में आता है बेटा, या तो √2, √3, √5 आएगा, या फिर कॉम्बिनेशन आता है 3 + 2 √5, 6 - √5, इस तरीके से। को प्राइम 7/2 को आप इक्वल करेंगे a/b के। अब हमने आपको बताया था क्या, इधर वाले अंडर रूट के साथ में कोई प्लस में है तो आप उसे माइनस में ले जाओ, और माइनस में है तो प्लस में ले जाओ, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में ले जाओ। इस तरीके से आपको करना होता है, और आपको यहाँ अंडर रूट वाली वैल्यू को सिंगल रखना होता है कि वो सिंगल हो जाए आपके पास। तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ना प्लस में है ना माइनस में, किस में है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का जो 7 है कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 7b। हो गया आपका डन, इधर √5 सिंगल हो गया। अब लिखिए स्टेटमेंट, वेयर a/7b इज द रेशनल नंबर, इज द रेशनल नंबर। सो उसके इक्वल में क्या है, √5 is the rational number, but fact is √5 is the irrational number, irrational number। we conclude that क्या कॉन्क्लूड हुआ, अगर √5 इरेशनल है तो उसका मल्टीपल में जो आ रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद भी तो इरेशनल ही रहेगा। 7/5 is a irrational number। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका,
जो थर्ड है वो प्लस में दे रखा है। क्या है प्लस में? 3 का थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट है 6 प्लस √2। तो फिर से वही काम लेट करिए। 6 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। आपको उल्टा लेके चलना है, रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन एज्यूम क्या करना है कि ये हमारा रेशनल है। इज ए रेशनल नंबर where A and B are co-prime। A and B co-prime। अब आप इसको इक्वल कर दीजिए। किसके इक्वल करेंगे? A/B के। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था। लास्ट में था आपके पास 7√5, मतलब 7 प्रोडक्ट में था। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है प्लस में। तो प्रोडक्ट वाले को तो हम डिवाइड में ले गए थे, अब प्लस वाले को किस में लेके जाएंगे? बताइए। बिल्कुल सही। प्लस वाले का जब हम साइड चेंज करेंगे तो किस में जाएगा? माइनस में। A/B -6। फिर आप क्या करिएगा? एलसीएम ले लो। तो 1 का मल्टीप्लाई A में और B का 6 में, इस तरीके से तो आएगा -6B। -6B। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करना है? ये √2 सिंगल हो गया ना। अब सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट है? वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो आप अभी तक लिख रहे हैं। वेयर A -6B/B इज द रेशनल नंबर, इज द रेशनल नंबर, इज द रेशनल नंबर। सो उसके सामने √2 है, सो √2 is the rational number, also rational number, but fact is √2 is a irrational number। फैक्ट तो यही है, irrational number। we conclude that क्या कॉन्क्लूड हुआ बेटा? 6 प्लस √2 इज द इरेशनल नंबर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास इरेशनल नंबर में आप किसी चीज़ को भी प्लस करेंगे तो वो भी इरेशनल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर √2 आपने प्रूव किया इरेशनल है तो उसके प्लस में क्या था? 6, तो वो भी आपका इरेशनल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। जय हिंद।